हेलो दोस्तों, वेलकम टू गंगवार मेहता। आज हम सेट टू करेंगे और सेट टू के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 4 करते हैं कंप्लीट। तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। मैंने बार बार कहता हूँ कमेंट्स कमेंट्स, जो भी वीडियो को देख रहा है वो एक बार कमेंट्स करे, कुछ ना कुछ तो लिख के दे। कैसी लगी वीडियो, क्या है, क्या संशोधन करना चाहिए उसमें, तो एक बार कमेंट्स जरूर कीजिएगा, जिससे कंफर्म भी हो जाता है कि हाँ कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, और क्या अच्छा लगा आपको वीडियो में और क्या अच्छा नहीं लगा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और उसमें बताइएगा कि हाँ वीडियो को कैसी लगी आपको। सही है, तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं सेट नंबर 2, 324 XV। तो हमने क्वेश्चन जो किए थे वो 2 तक कर लिए थे कंप्लीट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो दिया गया है वो देखिए क्या लिखा है। वक्र दिया है, वक्र x इज इक्वल टू a cos 3 थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया है a sin 3 थीटा के थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पर लंब की अविलंब कह रहा है, अविलंब अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, प्रवणता ज्ञात करनी है, ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, प्रवणता ज्ञात करनी है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे प्रवणता कैसे ज्ञात करते हैं। तुम्हें पता है कभी भी अगर प्रवणता ज्ञात करनी होती है तो हमें क्या करना है, dy अपॉन dx, एक बार उसका क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन, एक बार, तभी हमारी क्या आ जाती है, यही कहलाती थी प्रवणता। तो देखो आगे देखते हैं हम लोग। तो हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, दिया है, एक तो दिया है x इज इक्वल टू a cos 3 थीटा, दूसरा दिया है y इज इक्वल टू a sin 3 थीटा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग और इसको समीकरण 2 मान लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, दोनों दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे x बराबर a cos 3 थीटा और y इज इक्वल टू a sin 3 थीटा, जहां थीटा प्राचल है, प्राचल है। सही है, अब थीटा जब प्राचल है तो थीटा के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, करने पर तो हम करेंगे, तो ये देखो d अपॉन डी थीटा x एंड d अपॉन डी थीटा a cos 3 थीटा। तो यहां आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा, और यहां आएगा देखो a बाहर आ जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा 3 cos थीटा, cos थीटा का दोबारा होगा तो हमारे पास आ जाएगा cos का क्या आता है sin, cos का sin वो भी माइनस का, तो माइनस का sin थीटा। सही है, अब इसको सही से लिख लेंगे हम लोग, dx अपॉन डी थीटा माइनस 3a cos, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा एंड sin थीटा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग।
अब ये देखो यहां पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d अपॉन डी थीटा बाई ए बार d अपॉन डी थीटा साइन थीटा, तो यहां पर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, यह आ जाएगा ए साइन मतलब 3 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का क्या हो जाएगा जब दोबारा करेंगे अपलन तो कॉस थीटा, तो ये आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी थीटा और ये आ गया मेरे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब समीकरण 3 और ये समीकरण 4, तो एक सूत्र पता होगा तुम्हें, एक सूत्र होता था जिसे हम कर रहे हैं, देखो एक सूत्र होता था, सूत्र लिखते हैं हम लोग तभी, देखो सूत्र क्या होता था, सूत्र होता था dx सूत्र हम लोग लिखेंगे dx अपॉन dy, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से सुनना, dy अपॉन dx होता था, उल्टा कर दिया मैंने, dy अपॉन dx, तभी हम लोग करेंगे dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, सही है। तो अब देखो मेरे पास जो वैल्यू है वो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, अब dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू है तो उल्टी हो जाएगी, अपोजिट में लिख लेंगे हम लोग, कितनी वैल्यू थी माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा एंड sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा सिर्फ sin स्क्वायर नहीं sin थीटा, तो देखो 3a से 3a कैंसिल, एक sin से एक sin कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो आएगी माइनस, तो ये रहेगा माइनस ऊपर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये आ गया माइनस का tan थीटा, क्या चीज dy अपॉन dx, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या करना होगा जब ये वैल्यू आ गई, तो थीटा इज इक्वल टू मुझे दिया है, देखो थीटा बराबर कितना दिया पाई बाई 4, ये 4 है, ये क्या है 4। अब मुझे क्या करना होगा, ध्यान से सुनो, अब ये जो वैल्यू आई यही इसी से मैं प्रवणता निकालूंगा, तो मेरा क्या है दिया हुआ वक्र x बराबर इतने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर रेखा देखो पर अभिलंब है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है, क्या प्रवणता, तो हम क्या करेंगे ध्यान से सुनो, dy अपॉन dx, सही है, जो दिया हुआ था यहां पर जो था वही लिखेंगे, dy अपॉन dx प्रवणता m इज इक्वल टू, यहां से चाहे इजिकल, चलो यहां से कर दे रहा हूं मैं इधर, m इज इक्वल टू dy अपॉन dx, और थीटा जो हमें दिया है वो कितना दिया है पाई बाई 4, तो dy अपॉन dx की वैल्यू मेरी कितनी आई माइनस tan, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4, ये आ गई। अब ध्यान से सुनो, अब पाई बाई 4, तो ये वैल्यू पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 45 कितना 1, तो ये आ गई -1, तो ये आ गया m, और हमसे ये पूछ रहा था थीटा, ये थीटा पाई बाई 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी, अभिलंब की प्रवणता, प्रवणता कितनी -1 अपॉन m, तो m की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, m की वैल्यू कितनी है -1,
तो -1 -1 माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू कितनी 1। तो मुझे प्रवणता प्राप्त हो गई कितनी 1, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अविलंब की प्रवणता कितनी है 1। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 3 का। अब आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो लिखता हूं मैं। खा, ये दिया गया है क्वेश्चन खा थर्ड का, कह रहा है यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। देखो ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, और कहां से यहां से। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, तुम्हें यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म पता चल रही है कि 2 बार क्या है डिफरेंशिएट किया गया है 2 बार, तो इसको मुझे 2 बार तो डिफरेंशिएट करना है। किसके सापेक्ष में किया गया x के सापेक्ष में। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया गया है, क्या दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। इतनी बात कंफर्म हुई। तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दिया गया है। अब मैं कह रहा हूं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सही है, तो क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, बाई आ गया d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। क्लियर हुई बात। अब ये तो हो जाएगा dy अपॉन dx। साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 2 बार के लिए करें 2 बार हम कर लेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स dy अपॉन डी एक्स d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो यहां पे, अब ये दिया गया है तो ये तो वैल्यू इतनी हो जाएगी। देखो ये वैल्यू जो दी गई है ये वाली, तो ये तो हो गई मेरी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब मुझे ये करना है, मैं तुम्हें बता दूं इधर 1 अपॉन रूट एक्स का हम करते थे तो हमारा आंसर आता था 1/2 एक्स रूट एक्स। इतना आता था वो भी किसका माइनस का। तो अब बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर वैल्यू जो दी है वही हम कर ले रहे हैं। तो देखो 1/2 सही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात, सही है। अब जो ये है इसका अवकलन होता था दोबारा, तो कितना दिया है 1 का कितना 0 माइनस x का कितना 2x। 2 से तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से कितना बचा x, तो ऊपर लिख लेंगे हम लोग x, और ये कितना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर हुई बात, इतनी बताओ बात क्लियर हुई, सही है। अब ये चीज मुझे यहां पर दिख रही है कि ये इधर है, तो मैं क्या करूंगा इसको इधर ले आऊंगा, तो मैं ले आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इधर कितना बचा x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स।
अब मैं क्या कह रहा हूं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग। dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, इतनी है, यहां पर पुट कर देंगे। देखो समीकरण 1 से और आंसर आ जाएगा, देखो कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है x ऐसे ही 1 अपॉन ये जो वैल्यू है वो किसकी है, dy अपॉन dx। देखो यही प्रूव करने के लिए कह रहा, यही सिद्ध करने के लिए कह रहा, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। देख लो बात क्लियर हुई, बात समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, अगला करेंगे हम लोग, ऐसे ही करते चलेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन लिखता हूं, अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गा आव्यू दिया गया है 2 1 3 2 -1 और 1, सही है। मल्टीप्लिकेशन दिया है 1 0 1 -1 2 1 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्लियर हुई बात। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखो ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग। दिया है, क्या दिया है भाई, 2 1 3 2 -1 1, सही है। और इधर क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन में 1 0 1 -1 2 1 ओनली। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, सबसे पहले इससे करेंगे, फिर हम इससे करेंगे, सही है। 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 2 1 जा 2 प्लस, तो 1 माइनस आ गया तो माइनस हो जाएगा। अब फिर ध्यान से सुनना, 2 की मल्टीप्लाई फिर हम किससे करेंगे, 2 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस का 2 1 जा 2। देखो ये बात याद रखना, मैं तुम्हें बताऊं, ये दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इन तीनों में करनी है, तो करते हैं हम लोग। 2 की मल्टीप्लाई फिर 2 1 जा 2 1, तो 1, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको करते हैं तीनों के साथ, 3 1 जा 3 2 1 जा 2 3 0 2 2 4 3 1 2 1, सही है। आगे हम करते हैं नेक्स्ट, 1 -1 तो -1 1 -1 तो -1 आ गया। अब आगे -1 0 तो 0 1 2 तो 2 -1 -1 -1 वो +1 तो +1, सही है। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। अब इसे मैं सही से लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं, देखो इसको यहां करते हैं हम लोग। 2 -1 कितना आएगा भाई, 2 -1 कितना आएगा, 1 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 -2 1 हो जाएगा, 0 और 4 4 हो जाएगा, 3 2 कितना 5 हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 2 तो 2 हो जाएगा, माइनस प्लस तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया मेरे पास वैल्यू, कितनी आ गई, देखो 1 2 3, फिर कितना 1 4 5 और -2 2 और 0, इतना ही आएगा, सही है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा ये मेरा
आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आप यू क्लियर हुआ? इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। कभी भी करना इसी तरीके से करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ये कह रहा है एक दो आधारी संक्रिया समुच्च R पर A स्टार B इजकल टू दिया है A प्लस बी बाई टू बिलोंग्स टू A डॉट B R। एवरी फॉर होता है ये द्वारा परिभाषित है। दिखाइए कि ये संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु सहचर्य नहीं है। तो ध्यान से देखो सवाल को, किंतु क्या कह रहे हैं, सहचर्य नहीं है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इसमें प्रतिचित्रण जो हमें दिया गया है। कह रहा है स्टार समुच्चय दिया गया है, तो हम कह देंगे स्टार इस तरीके से R is R, सही है, R is R A स्टार V जो हमें दिया गया है ये इजकल टू A प्लस V अपॉन 2। ये तो हमारा प्रतिचित्रण दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, क्रम विनिमय। तो सबसे पहली हेडिंग हम डालेंगे क्रम विनिमय की। देखो क्रम विनिमय में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो हमें चीज दी गई है पहले तो हम वो करते हैं। A स्टार V, ध्यान से सुनना मेरी बात। A स्टार V दिया गया है, तो मैं करूंगा A प्लस V बाई 2। ये तो समीकरण हो गई 1। अब मैं क्या करूंगा, क्रम चेंज करूंगा, तो V स्टार A करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा V प्लस A बाई 2। तो एक बात ये बताओ, जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है वो क्या चेंज दिख रही है? नहीं। तो मैं कह सकता हूं समीकरण 1 व 2 से, सही, क्या चीज, A स्टार V इजकल टू V स्टार A, सही है, एवरी फॉर A डॉट V बिलोंग्स टू R। ये दोनों वैल्यू जब इक्वल आ गई, तो मैं कह सकता हूं स्टार समुच्चय जो है, समुच्चय कैसा है स्टार समुच्चय कि ये संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय है, सही है, क्रम विनिमय हो गया। अब दूसरा पॉइंट इसमें दिया है सहचर्य, तो सहचर्य करते हैं हम लोग। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, दूसरा पॉइंट
सहज सहचर्य। ध्यान से सुनो, सहचर्य है तो अब ध्यान से सुनो मेरी बात। सहचर्य में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी आ जाएगा। और सही है, तो ए स्टार बी की वैल्यू तो दी है मुझे, ए प्लस बी अपॉन 2, सही है, अपॉन 2 और स्टार कितना सी। अब इसके साथ भी यही क्रिया होगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो पहले तो ये दोनों जुड़ेंगे अपॉन में 2, तो a प्लस वी बाई 2 प्लस सी अपॉन कितना 2 आ जाएगा इतना। ध्यान से सुनना मेरी बात को बस। अब इसका एलसीएम लो, तो a प्लस बी प्लस 2c अपॉन नीचे 2 और था तो कितना हो जाएगा 4। ये आ गई मेरी समीकरण 3। अब सेम टू सेम मैं लेता हूं, नेक्स्ट ए स्टार बी स्टार सी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसी से ही मैं लिख लूंगा बी प्लस ए स्टार बी प्लस सी वाई कितना 2। अब इन दोनों को लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 अपॉन 2। इतनी बात समझ गए, आगे लिखता हूं मैं, ध्यान से सुनते रहो। अब उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a, देखो एलसीएम लेंगे 2a प्लस बी प्लस सी अपॉन कितना 4। यहां 2a है वहां 2c तक दोनों सेम नहीं है तो मैं लिख सकता हूं, ये समीकरण कितनी हो जाएगी 4। तो मैं लिख सकता हूं, हाँ, ए स्टार वी स्टार सी इज नॉट 0, ए स्टार वी स्टार सी एवरी फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, सही है, इज नॉट, ये चीज लिख सकता हूं। अब जो यहां पर दिया है वही लिख दे रहा हूं मैं। क्या दिया हुआ है कि स्टार नहीं दिखता हो तो इधर लिख दे रहा हूं, ये तो कंप्लीट हो गया, सही है। क्या चीज, स्टार समुच्च, समुच्च जो इसमें दिया गया वही लिखना है, समुच्च क्या नहीं है, सहचर्य नहीं है, बस सहचर्य नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये भी क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, थर्ड के हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान से देखो, का दिया गया है यदि y इज इक्वल टू x x cos x है तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये ध्यान से देखो, तो अब देखो dy अपॉन dx ज्ञात करना है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लिख लेंगे दिया है, दिया गया है, क्या दिया है y इज इक्वल टू x x cos x, सही है। अब दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लिया मैंने भाई, log y एंड log x x cos x, एक फार्मूला बताया था मैंने log, फिर बता रहा हूं मैं m डॉट n, तो m log
m हो जाता था, यहां पर भी वही करेंगे हम लोग, log y इज x cos x log x। क्लियर हुई बात? तो अब क्या करेंगे, dx दिया है तो हम कहेंगे x के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो देखो यहां पर दिया गया है dy, तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/y आ जाएगा और दोबारा करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर ये वैल्यू है और ये सेकंड हो जाएगी, तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट वाली ऐसे ही x cos x, सेकंड का कितना आ जाएगा 1/x। अब देखो प्लस सेकंड ऐसे ही log x। अब जब इसका करेंगे तो ध्यान से सुनो, d/dx x cos x, तो यहां फर्स्ट और यहां फिर सेकंड लगेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, cos x आ जाएगा प्लस log आ जाएगा, और यहां करेंगे हम पहला ऐसे ही, दूसरे का करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा प्लस, ध्यान से सुनो, सही। अब क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाला ऐसे ही, पहले का अवकलन क्या करते थे हम लोग, सही है। अब क्या करेंगे, हाँ cos x, दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, तो पहले का कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा cos x प्लस log माइनस का x sin x प्लस cos x। क्लियर हुई बात? log की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, cos x माइनस हो जाएगा यहाँ पे log x sin x प्लस log x log cos x। सही है, यही चल रहे थे हम लोग, सही है। log x, ये log x है, log x log x log x, x को शुरू में ले लेते हैं, ये लो, अब सही है। अब इधर देखो 1/y dy/dx, अब dy/dx पता करना है, तो यहां से देखो y को मैं इधर ले जा रहा हूं, और कितना है cos x माइनस x log x sin x प्लस log x cos x। सही। अब इन दोनों से cos को कॉमन ले लूं मैं, अभी रुको, तो ये cos x यहां से कितना 1, और यहां से कितना आ जाएगा log x, और माइनस का x log x sin x। सही है। y की वैल्यू पुट कर देते, y की वैल्यू कितनी, इतनी, और आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी, x की पावर x cos x dy/dx, और ये आ जाएगा cos x 1 माइनस log x माइनस log x sin x। सही है, ये मेरा क्या हो गया आंसर। क्लियर हुई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? का हो गया हमारा, का हो जाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? खा। ध्यान से सुन, ये कह रहा है बिंदु बिंदुओं कितना दिया है? 2 - 5 1 तथा 1 4 - 6 को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सही है, अंतः विभाजित करता है। तो ध्यान से सुनो, कह रहा है दो बिंदु दिए, तो एक और दो बिंदु हमने मान लिए। ये कितने? 2 5 - 5 1 और ये 1 4 और -6। अब कह रहे हैं ये कितने भागों में बांटता है? 2:3। इसके बाद कह रहे हैं को मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों को काट रहा है। तो ये जो है इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ये मेरा हो गया O, ये A और बिंदु V, इसे मैंने मान लिया P। ध्यान से सुनिए, सही है। अब अतः विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। सबसे पहले तो लिखो अतः विभाजित करने वाले बिंदु P, यही तो है बिंदु P अंतर विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? देखो बिंदु P का स्थिति सदिश जो होगा वो हो जाएगा OP वेक्टर। सही है, कितना? OP वेक्टर 2OV + 3OA अपॉन 2 + 3। अब देखो इसके 2I - 5J + K और इधर क्या हो जाएंगे? I + 4J - 6K। क्लियर है बात? अतः विभाजित करने वाले बिंदु P का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो अब इधर लिखता हूं मैं, ध्यान से इधर देखो 2OB की वैल्यू कितनी है? देख लो OB की वैल्यू कितनी है, ये दी है
तो मैं लिखता हूं इजकल टू 2 ओ वी की वैल्यू कितनी है i प्लस 4j माइनस का 6k, फिर कितना प्लस, तो प्लस आ गया 3, तो 3 ये वैल्यू लिख दी मैंने 2i 5j प्लस कितना k अपॉन 3 और 2 कितना 5। अब ध्यान से सुनो, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा तेरा 2i प्लस 8j माइनस का 12k प्लस 6i और 5j और प्लस कितना वो 5 क्यों 15 और फिर कितना 2k मल्टीप्लाई करा दी अपॉन कितना 5, इतना आ गया। सही है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 6, 2 और 6 कितना हो गया 2 प्लस 6i प्लस 8 और माइनस 15, तो माइनस अभी ऐसे ही रहने दे रहे 8 और माइनस कितना 15j, अब प्लस का माइनस 12 और प्लस 2 और k अपॉन कितना 5। सही है, इतना हो गया। देखो यहाँ 3k आएगा 2k की नहीं 3k। अब सही है। अब देखो 2 और 6 कितना हो गया 8i प्लस माइनस का 7j और प्लस का फिर माइनस का 9k और अपॉन कितना 5, इतना हो गया। अब इसे सही से लिख लेते हैं हम लोग, वही लिख दूं यही लिख लेते हैं हम लोग। क्या दिया था OP, तो OP इजकल टू हो जाएगा 8i अपॉन 5 माइनस 7j अपॉन 5 9k अपॉन कितना 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग यदि p a की वैल्यू दी हुई है 1/3 तथा p v की वैल्यू दी हुई है हमें 1/2, p a यूनियन v की वैल्यू दी हुई है मुझे कितनी 2/3, ये इक्वल है हो तो क्या घटनाएं a तथा v स्वतंत्र हैं। हमें ये देखना है कि घटना a और v के स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं हम लोग। दिया है क्या दिया है p a 1/3 p v 1/2 p a यूनियन v 2/3। सही है। एक फार्मूला होता है p a इंटरसेक्ट v इज इक्वल टू pa प्लस pv माइनस का p a यूनियन v। सारी वैल्यू लिखेंगे 1/3 प्लस 1/2 माइनस का कितना 2/3।
वैल्यू लिखेंगे, एलसीएम ले लिया मैंने 6, ये कितना आया 2, ये कितना 3 और ये कितना 4, तो ये वैल्यू आ गई 1/6। इसकी तो वैल्यू आ गई कितनी, पी ए वी इजकल टू कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पी ए इंटू पी वी 1/2 और 1/3, इसका भी आंसर कितना आया 1/6। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं समीकरण, इसको मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं 2। तो समीकरण 1 व 2 से क्या है, 2 से घटनाएं, 1 व 2 से घटनाएं ए व बी कैसी हैं, ए व बी स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये मेरा क्या हो गया आंसर। सही है, घटनाएं दोनों क्या है, स्वतंत्र है, तभी आंसर हो जाएगा। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ का लास्ट, क्या है क्वेश्चन, घात। कह रहे हैं यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजकल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, एक्स वाई जेड। अब देखो दिया क्या है, दिया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इजकल टू कितना पाई, इतना दिया है। फार्मूला होता है इसका, ध्यान से देखोगे तो tan इनवर्स ये वैल्यू आती है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स वाई जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। सही है, और इजकल टू कितना पाई। tan इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये आ जाएगा tan पाई। tan पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, tan पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये देखो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। आगे करेंगे हम लोग। अब ये नीचे वाला पोर्शन अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इजिकल टू 0। अब x प्लस वाई प्लस जेड इसको इधर ले जाऊंगा तो एक्स वाई जेड, ये आ गया मेरा आंसर। यही तो सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था, आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल करेंगे हम लोग 5, 6, 7 क्वेश्चन को, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।